बिहार एसएससी 2022 वैकेंसी। दोस्तों, अब इसमें बोल दिया गया है कि इसका जो अंतिम सप्ताह में सितंबर के अंतिम या अक्टूबर में एग्ज़ाम होगा। तो मामला 40 दिनों का बनता है। तो इस 40 दिन में क्या किया जाए कि पीटी हम लोग का निकल जाए। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे होंगे जो 3 महीने 4 महीने से मेहनत कर लिए होंगे कि इनका ख़त्म हो गया होगा सिलेबस, वो तो अब रिवीजन कर रहे हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जिन्होंने अपना सिलेबस कंप्लीट नहीं किया है। बहुत सारे ऐसे होंगे जो हल्का फुल्का पढ़ रहा होगा, या बहुत सा स्टूडेंट होंगे जो पढ़ भी नहीं रहा होगा। मैं उन स्टूडेंट को कहना चाहता हूँ जो कमज़ोर छात्र या एवरेज छात्र 40 दिन में क्या कर सकते हैं जो इनका पीटी निकल जाए। देखिए, ये 40 दिनों में आपको कंफर्म कह रहे हैं कि अगर इस यहाँ कमज़ोर स्टूडेंट जो है बस ये थोड़ा टॉपिक भी अगर लेकर चलेगा तो 40 दिन में ख़त्म हो जाएगा, अब पीटी निकल जाएगा। किसी भी एग्ज़ाम का सबसे इम्पोर्टेंट होता है उसका सिलेबस। तो हम लोग अभी पीटी को लेकर चल रहे हैं, तो पीटी का सिलेबस देख लेते हैं। पीटी में जो जीके है उसमें 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा। पीटी से जीके से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, मैथ से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा, रीजनिंग से 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा, और साइंस से 25 क्वेश्चन पूछा जाएगा। टोटल जितना नंबर ऑफ क्वेश्चन रहेगा वो 150 क्वेश्चन रहेगा। पर क्वेश्चन का जो मार्क दिए जाएंगे वो 4 मार्क होगा, यानी आपका टोटल हो गया 600 मार्क। आप देखते हैं कि जीके से प्रीवियस ईयर में जो बिहार एसएससी के एग्ज़ाम हुए थे, किस सब्जेक्ट से कितना क्वेश्चन आया था। तो सब ज़्यादा क्वेश्चन जो इसमें आया हुआ था वो आया हुआ था हिस्ट्री से। हिस्ट्री से सब ज़्यादा क्वेश्चन जो है 16 क्वेश्चन आया हुआ था, और उसमें खास करके मॉडर्न से सब ज़्यादा क्वेश्चन आया था। उसके बाद जो है ज्योग्राफी से आया था। हिस्ट्री आया था 16, ज्योग्राफी से आया था 8, पॉलिटिकल साइंस से आया था 2, इकोनॉमिक्स आया था 1, विविध से आया था 10, करंट अफेयर से 9, और बिहार स्पेशल से 4। तो देख लेते हैं लमसम में। तो जीके में तो सभी विषय पर को पढ़ने का भी तो 40 दिन में टाइम नहीं बचा हुआ है। तो इसको हम लोग कैसे कर सकते हैं जिसमें अच्छा मार्क 50 में कम से कम को 30, 32, 35 आ जाए। तो उसके लिए आपको सबसे पहले जो है पढ़ने से पहले कुछ चीज़ आपको छोड़ना होगा। तो आप ऐसा कीजिए, आप इकोनॉमिक्स को छोड़ दीजिए, क्योंकि 1-2 क्वेश्चन आएगा उसके लिए आप पूरा इकोनॉमिक्स छान मारेंगे, वो संभव अभी नहीं है। तो इकोनॉमिक्स आप छोड़ सकते हैं। एक होता है बिहार स्पेशल, ये 2 चीज़ आप छोड़ दीजिए, क्योंकि बिहार स्पेशल 4 है, 3 है, एवरेज क्वेश्चन पूछता है, वो आपसे बन जाएगा। तो सबसे पहले आते हैं कि हिस्ट्री। सबसे ज़्यादा अगर क्वेश्चन पूछा गया तो हिस्ट्री से पूछा गया है, तो इसको 40 दिनों में हम कैसे करें। तो सबसे पहले आपके पास क्राउन या लूसेंट तो होगा ही होगा। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि लूसेंट क्राउन से नहीं आता, लेकिन आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बिहार सीजीएल का निकाल के देख लीजिए। अब देख लीजिए लूसेंट से कितना आया हुआ है। तो आप क्या कीजिए, लूसेंट का सबसे पहले जो है आप स्टार्टिंग 7 दिन देखिए। 7 दिन में आप क्या कीजिए, सबसे पहले क्रॉन और लूसेंट को जो लेना है ले सकते हैं। तो 7 दिन में जो है मॉडर्न का 1 पेज बस लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए। उसके बाद आपको 7 दिन के बाद जो है टारगेट 2 पेज कर लेना है, क्योंकि एकाएक आप लेंगे तो बहुत दिक्कत हो जाएगा, क्योंकि सब्जेक्ट बहुत ज़्यादा है। आपको रीजनिंग और मैथ में बहुत ज़्यादा मेहनत करना है। तो हिस्ट्री में जो है मॉडर्न जो है लमसम में 25 या 30 पेज होगा। तो 25 या 30 पेज होगा तो 30 दिन का मॉडर्न है। तो आप जो है 1 पेज मॉडर्न डेली लें। आप 1 पेज लेंगे और उसका देखेंगे 7 पेज में आपका अच्छा से हो रहा है, तो फिर जो है आप उसको 1.5 पेज ले सकते हैं, या फिर 2 पेज ले सकते हैं, जैसे जैसा कैपेबिलिटी है आप लोग का उस पर लीजिए। उसके बाद आपको ध्यान रखना है करंट अफेयर्स पे, क्योंकि विगत कितना बिहार का क्वेश्चन है कि इसमें दिया गया 9-10, नहीं कि क्वेश्चन 15 भी पूछ सकता है, 20 भी पूछ सकता है, इसका कोई ठिकाना नहीं है। तो करंट अफेयर्स के लिए आप जो है ढेर सारा मार्केट में बुक है, उतना बुक के चक्कर में मत फंसिए। एसपीडी का आता है करंट अफेयर्स, उसको आप ले लीजिए। एसपीडी का करंट अफेयर्स में क्या कीजिए, बहुत सारा है, उसको नहीं पढ़िए, स्टार्टिंग का नहीं पढ़िए। आप जनवरी 2022 से स्टार्ट कीजिए। 1 जनवरी से 10 जनवरी को 1 दिन में कोशिश कीजिए ख़त्म करने का। अगर 1 सप्ताह भी 1 दिन में ख़त्म करते हैं तो महीना 4 दिन में, और अगर 3 दिन में ख़त्म करते हैं तो 1 महीने 3 दिन में आप ख़त्म कर लेंगे। जैसे 1 जनवरी से 10 जनवरी तो 1 दिन में ख़त्म कर लिए, फिर 10 से 20 2 दिन में, 20 से 30 30 दिन में,
3 दिन में। तो 1 महीना जो है आप जो है 3 दिन में ख़त्म कर सकते हैं। उसी तरह अगर 12 महीने का भी, 12 महीना तो है नहीं, मान के चलिए नवंबर में होगा, 10 से 11 महीना होगा, तो अगर 12 महीने का भी देंगे तो आपको 10 दिन में पूरा 12 महीने का क्लियर हो जाएगा। अगर अगर इसको कंप्लीट आप कर लेते हैं, 3 दिन में एक कर लेते हैं, तो उसके बाद 36 दिन में आपका कंप्लीट हो जाएगा, आपका 1 साल का भी हो जाएगा। उसका समय बचेगा तो पीछे में जो है 600-800 क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव दिया हुआ रहता है, उसको देखिए, उसको उसको रट जाइए 600 क्वेश्चन। और उसके बाद जब ई हो जाता है तो उसके बाद जो है एडिटोरिया खरीदिए। एडिटोरिया में कुछ नहीं पढ़िए, उसमें जो सेट रहता है 25 सेट 16 सेट जितना भी सेट आता है नया वाला में, उसका बस सेट को रटिए। बस यही दोनों क्वेश्चन ना आपको कम से कम 30 से 35 मार्क आपको दिला देगा। हिस्ट्री आइए, उसके बाद आप आइए पॉलिटिकल में। पॉलिटिकल में 2 क्वेश्चन आता है, किसी किसी में 5 क्वेश्चन आता है। तो पॉलिटिकल उतना पढ़ने का जरूरत नहीं। आप क्या कीजिए, 1 से लेके 50 तक जो आर्टिकल है, 1 से लेके 50 तक आर्टिकल, उसको रटिए। पहला दिन 1 से 5 तक ही आर्टिकल याद रखिए, जैसा जिसका है। एक दिन में बहुत सारे लोग 1 से 50 तक बहुत सारे लोग पढ़े हुए होंगे, तो 1 दिन में हो जाएगा। आपका 7 दिन में होता है तो 7 दिन में कर लीजिए। तो इसको जो है पॉलिटिकल जो है 1 से लेकर 50 तक कर लीजिए। और उसके बाद जो है विधायकी कार्यपालिका, जो राष्ट्रपति हो गया, संसद हो गया, इसको हल्का फुल्का देख लीजिए। और इम्पोर्टेंट संविधान संशोधन जो है, तो वो सब भी नहीं देखना, वो सब सेट से क्लियर आपका हो जाएगा। उसका आपका बचा ज्योग्राफी। ज्योग्राफी में जो है, ज्योग्राफी में लुसेंट का स्टार्टिंग 4 चैप्टर जो आ गया। भारत का भौतिक स्वरूप हो गया, आपको नदी हो गया, पर्वत पठार हो गया। उसको जो है ज़्यादा नहीं लीजिए, उसको आधा पेज ही लीजिए। इसको ज्योग्राफी मात्र आधा ही पेज लीजिए, ज़्यादा मत लीजिए। आधा आधा पेज ही लेकर चलिए, ज्योग्राफी आपका कंप्लीट हो जाएगा। इंडियन ज्योग्राफी आप जो है वर्ल्ड ज्योग्राफी अब इसमें छोड़ दीजिए। अभी हम बता रहे हैं 30 से 35 दिन का आपका टारगेट। आपका समय अगर 10 दिन बचता है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी 1-2 बार आप ऐसे कर लीजिए, नहीं कि इंडियन ज्योग्राफी से जब तक सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछा है। हाँ, वर्ल्ड ज्योग्राफी से अगर आपको देखना है तो वर्ल्ड ज्योग्राफी से आप देख सकते हैं, आपको समांतर रेखा देख सकते हैं, ये देशों के नदी के किनारे बसा हुआ देश देख सकते हैं, बेसाल्ट देख सकते हैं आप। मतलब इम्पोर्टेंट चीज़ है वर्ल्ड से हल्का फुल्का हुई देखिए, लेकिन आपको इंडियन ज्योग्राफी देखना, क्योंकि अभी समय उतना नहीं है। तो ये आप कर लीजिए। इकोनॉमिक्स आप देखिए नहीं, विविध ही ऐसा है कि लूसेंट से आपको 10 में कम से कम 8 या 9 तो पूछेगा ही पूछेगा। लूसेंट छोड़ के विविध किसी का नहीं देखिए। आप जो है आराम से जो है विविध लीजिए, मात्र 1 पेज लीजिए, ज़्यादा बड़ा भी टॉपिक नहीं है लूसेंट में। आधा पेज 1 पेज बस कीजिए। आपको लग रहा होगा कि ज़्यादा है, ये सब ज़्यादा लग रहा है, तो आप यकीन मानिए जिनका सिलेबस कंप्लीट भी हो गया वो भी कम से कम 7 से 8 घंटा भी पढ़ रहा है। रिवीजन में सोचिए, रिवीजन में सर तो आपका नया है, आपका नहीं टॉपिक है, तो 7 से 8 घंटा तो आपको देना ही होगा। तो आप जो है मॉडर्न से स्टार्ट कीजिए। हिस्ट्री 1 पेज लीजिए, उसका 2 पेज लीजिए, और उसको कम से कम 15 दिन के अंदर मॉडर्न तो कंप्लीट करने का सोचिए ही सोचिए, क्योंकि 30 पेज है, उजागर कर लीजिए। उसके बाद आप आ जाइए प्राचीन में। मिडाइवल का क्वेश्चन 1-2 को पूछता है, उसका दिक्कत नहीं है। प्राचीन में आइए, प्राचीन कीजिए, जो समय बचेगा उसमें मिडाइवल में जाइएगा। वही चीज़ पॉलिटिकल से 1 से लेकर 50 तक देखिए, उसमें जो आएगा आपको 1 से 50 का आर्टिकल देख लीजिए। इकोनॉमिक्स देखना नहीं, विविध लूसेंट का है, आधा पेज 1 पेज देखिए। करंट अफेयर्स जो है स्पीडी का जो है, स्पीडी का बस जो है जनवरी से लेकर दिसंबर तक का, क्योंकि अगर 12 महीना का देख सकते तो अक्टूबर से दिसंबर, अक्टूबर से अक्टूबर देख सकते हैं, आता है। बिहार स्पेशल आपको देखना ही नहीं है अभी। अगर दोस्तों मतलब 10-15 स्टूडेंट भी अगर हम कमेंट करते हैं तो डेली के डेली, अगर हम सोच रहे हैं कि अगर 10-15 स्टूडेंट भी मात्र हो जाते हैं तो डेली स्टूडेंट हम यहाँ से टारगेट देंगे, उसका क्वेश्चन बना के आपको PDF में दे देंगे यूट्यूब में, आप चेक कर लीजिए। बस आपको डेली टारगेट देंगे और 30-35 दिन में ये सब पूरा टारगेट हम जो है हम लोग मिलके कंप्लीट कर लेंगे। अगर आप यहाँ वीडियो अगर जाता है लोगों तक तो आप कमेंट कीजिए, आपको चाहिए ऐसा चीज़, तो फ्री ऑफ कॉस्ट डेली यूट्यूब का सेशन होगा, और उसमें से टॉपिक बाय टॉपिक हम क्वेश्चन देंगे और आपको उतना चीज़ याद करके आना है। तो
तो इसमें कर लिए। अगला क्वेश्चन आता है साइंस। तो साइंस के लिए क्या करें, साइंस में टोटल क्वेश्चन पूछा जाता है 25। साइंस में पूछा जाता है, पिछला एग्जाम में 16 ही पूछा था। साइंस में अगर कम कर दिया तो मैथ में बढ़ा देता है, मैथ में अगर घटा दिया तो साइंस में बढ़ा देता है। तो इसके लिए आप क्या कीजिए, देखिए अगर आप 9वां 10वां अच्छा से पढ़े होंगे तो इसमें कम से कम 25 में 10-15 तो बन ही जाएगा। अगर आपका नहीं बनता है तो हम सबसे अच्छा रामबाण तरीका बताते हैं। सब चीज़ ये सब वो सब बहुत 50 तरीका बताने का सबसे अच्छा तरीका क्या है कि कि फिजिक्स, सबसे पहले अच्छा तरीका है कि बायोलॉजी तो आप क्राउन देखिए, बेस्ट है। बायोलॉजी क्राउन से देखिए, आधा एक पेज देखिए, ज़्यादा इसमें भी मत लीजिए, आधा एक पेज लीजिए, 30 दिन में कीजिएगा। टोटल सब्जेक्ट मिला के 4-4 पेज ही आपको टोटल याद करना है डेली। 4 पेज तो वैसे भी याद हो जाएगा, आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो इसमें जो है क्राउन, बायोलॉजी जो है आपको क्राउन से देख लीजिए। उसके बाद आ जाता है फिजिक्स। अगर बायोलॉजी के बाद जो है आप सबसे ज़्यादा क्वेश्चन बायोलॉजी से पूछेगा, उसको फिजिक्स। फिजिक्स में क्या कीजिए, कोई भी टॉपिक लीजिए। जैसे मान के चलिए हम ले लिए फिजिक्स में दर्पण ले लिए, तो सीधा बात है हम सबसे पहले देख लेंगे कि दर्पण जो है 9वां में है या 10वां में है। इसको आप जो 9वां का बुक में 9वां का किसी भी दुकान में जाइए, बुक में देख लीजिए, 9वां किताब 10वां किताब फिजिक्स का देख लीजिए, उसका फ़ोटो खींच लीजिए। अब देखिए कि दर्पण 9वां में या 10वां का। अगर 10वां में दर्पण है तो आराम से दर्पण का चैप्टर लिखिए। उसके बाद क्या कीजिए, यूट्यूब में सीधा सर्च कीजिए 10th क्लास दर्पण। उसमें होगा कि टीचर सब जो है बहुत लो क्वालिटी से पढ़ाएगा, जिसको कमज़ोर से कमज़ोर स्टूडेंट समझ जाएगा। आधा एक घंटा में बहुत सारे टीचर देखे जो आधा एक घंटा में कंप्लीट करवा देते हैं। उसको क्लियर कीजिए और उसके बाद लूसेंट याद कीजिए या जो याद करना है आपको कीजिए। लेकिन यही कीजिए, अगर कमज़ोर स्टूडेंट है तो यही कीजिए। केमिस्ट्री में भी यही कीजिएगा। एटम आ गया तो एटम देखिए कि 9वां में है एटम, तो 9वां NCERT 9th NCERT यूट्यूब में सर्च कीजिए, ढेर सारा टीचर मिल जाएगा कम कम उम्र का, वो आपको समझाएगा। 9th 10th का स्टूडेंट की तरह उसका क्लास कर लीजिए, आपका एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा, क्योंकि NCERT ही पूछा जाएगा। साइंस में NCERT से बाहर नहीं जाएगा। अब बहुत सारे लोग जब बहुत सारा ग्रंथ पढ़ रहे हैं, उतना का भी समय नहीं है। आराम से कीजिए। अगर साइंस में अगर ज्योग्राफी पर कंट्रोल कर लेते हैं आप, 5-5 चैप्टर भी अगर अच्छा इधर कंप्लीट हो जाता है तो साइंस में सब में 15-17 क्वेश्चन तो बन ही जाएगा। उसके बाद आते हैं रीजनिंग। रीजनिंग के लिए क्या करें, तो रीजनिंग ही ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें आपको कंप्रोमाइज़ नहीं कर सकते हैं। रीजनिंग में आपको बहुत सारा स्टूडेंट मिल जाएगा जो 50 में 49-48 मार रहा है, और आपको भी 45 लाना ही लाना। अगर बन रहा है तो बहुत सुंदर है, नहीं बन रहा है तो कम से कम 2 घंटे समय दीजिए। आप आराम से लूसेंट का रीजनिंग खरीद लीजिए, जो भी आपको उपलब्ध हो रहा है, नहीं कि चैप्टर वाइज खरीदिए। चैप्टर वाइज खरीदिए। मीडियम भी है, अगर 30-35 भी बनता है तो भी आप चैप्टर वाइज खरीदिए और कोडिंग रिकॉर्डिंग निकालिए। जो बनता है बनाइए, जो नहीं बनता आराम से यूट्यूब में सर्च कीजिए। 10 टीचर को सिलेक्ट कीजिए, उतना सब टीचर बढ़िया पढ़ाता है रीजनिंग। 10 को टीचर देखिए, जो आपको समझ में आता है आधा एक घंटा का वीडियो देखिए, उसके बाद उस बुक से कंप्लीट कीजिए। मोटा बुक रीजनिंग का हम रिकमेंड नहीं करते हैं, कोई भी मोटा किताब नहीं रीजनिंग का खरीदे। पता है हम इसलिए हम बोले लूसेंट का रीजनिंग जो है बहुत अच्छा है। एक चैप्टर में 50-60 क्वेश्चन आराम से कीजिए, क्वेश्चन बन जाएगा उसमें। इसमें कम से कम आपको 2 घंटे तो देना ही होगा। तो रीजनिंग क्या कीजिए और उसके बाद जो है मैथ के लिए क्या कीजिए। जिसका मैथ बिहार है, बिहारियों का मैथ बहुत अच्छा होता है। बहुत सारे लड़के ऐसा होंगे जो 25 में 24 अभी भी मार रहे हैं। आपका कमज़ोर मैथ है तो यकीन मानिए प्रैक्टिस करना चालू कर दीजिए। प्रैक्टिस आपको बहुत कमज़ोर मैथ है तो आप क्या कीजिए, नंबर सिस्टम से स्टार्ट कीजिए। नंबर सिस्टम 5-7 क्वेश्चन नंबर सिस्टम से रहेगा। 4-5 चैप्टर ऐसा है अर्थमेटिक में जिससे क्वेश्चन आता ही आता है। पूरा अगर कंट्रोल अगर अर्थमेटिक नहीं कर सकते हैं तो आप नंबर सिस्टम कर लीजिए, SICI कर लीजिए, प्रॉफिट एंड लॉस कर लीजिए, स्पीड देख लीजिए, ट्रेन वाला देख लीजिए, टाइम एंड वर्क देख लीजिए। 7-8 चैप्टर है। अगर एक चैप्टर को अगर 3 से 4 दिन में भी ख़त्म करते तो अगर 8 चौक 32 दिन में आपका ख़त्म हो जाएगा। और आप यकीन मानिए यही सब का क्वेश्चन आपको हर एग्ज़ाम में, आप प्रीवियस जाके प्लेटफॉर्म का ख़रीद लीजिए, देखिए कि प्रीवियस ईयर में ये सब क्वेश्चन कितना पूछा गया है।
अगर 32-35 क्वेश्चन रहता है तो 22-23 क्वेश्चन इसी सब से पूछा जाता है। एडवांस भी 1-2 क्वेश्चन रहेगा, उस सबको छोड़िए, बस 1-2 को फार्मूला तर्मूला, अगर त्रिकोणमिति का अगर फार्मूला तर्मूला याद करना है तो देख लीजिए। लेकिन 7-8 चैप्टर हम तो कहते हैं प्रीवियस ईयर एक बार देख लीजिए कि प्रीवियस ईयर में क्या पूछ रहा है, उसको देखिए। लेकिन दोस्तों इसमें आपको सबसे पहले सबसे ज़्यादा ध्यान अगर किसी पर देना है तो आपको रीजनिंग पर देना है, उसके बाद मैथ पर देना है, तीसरा नंबर जीके पर देना है। क्योंकि आपका मार्क बढ़ाएगा रीजनिंग और मैथ। तो दोस्तों कैसा लगा आप बोलिएगा, प्रत्येक चैप्टर का कैसे कैसे पढ़ना है, किस PDF का हम उपलब्ध करवा देंगे, कैसे कैसे पढ़ना है उसको आप कमेंट कीजिए। 10-15 लड़का अगर हमको एकत्र हो जाता है एक ग्रुप में तो टेलीग्राम नंबर हम दे देंगे। डेली हम होमवर्क सेशन देंगे फ्री ऑफ कॉस्ट। आप होमवर्क सेशन को कंप्लीट कीजिए, यकीन मानिए PT तो निकलेगा ही निकलेगा। क्योंकि बहुत यहाँ पे अंतिम दिन का पढ़ाई ही बहुत काम करता है। बहुत सारा ऐसे टीचर आपको यूट्यूब में बताएंगे ये पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ो वो पढ़ो, यकीन मानिए कहीं भी जाएगा बोरा में चल जाएगा किताब, सब कुछ काम नहीं करता है। लूसेंट क्राउन बेस्ट है। बिहार दरोगा में भी यही रिजल्ट दिया है, बिहार SSC में भी यही रिजल्ट दिया है, अब BPSC का PT में भी यही रिजल्ट देता है। अब पढ़ने वाला तो बहुत कुछ पढ़ लेगा, लेकिन आपके पास समय कम है, उसको देखिए। आप आज से कोशिश कीजिए तो कल से कोशिश कीजिए कि कोशिश जल्दी से कीजिए। और दोस्तों एक चीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब होता है ना तो वीडियो बनाने में अच्छा लगता है। और एक बढ़िया से ग्रुप बनाएंगे जिसमें डेली डिस्कशन होगा, पूछने का होगा, 1-1.5 घंटा पूछने का सेशन होगा। इसमें आप लोग को भी मन लगेगा, पूछने का सेशन ज़्यादा होगा तो वीडियो कॉलिंग से कर देंगे, जूम कॉल कर देंगे, पूछने वाला सेशन रखेगा, बहुत मन लगेगा उसमें। लेकिन 10-15 लोगों तक पता नहीं कुछ पहुँचेगा कि नहीं पहुँचेगा वीडियो। अगर आप पहुँचता है तो आप कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब तो अभी कर ही दीजिए। थैंक यू। और हाँ, अगर आप बस यही कहना चाहते हैं कि पढ़िए। ये 30-35 दिन बहुत सारा इधर उधर आप लोग मोबाइल देख लिए हैं, यकीन मानिए 40 दिन कीजिए, बस इतना ही कीजिए, PT निकल जाएगा। धन्यवाद।